आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और कंप्लीट देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम फाइवर बाय ईगल के थ्रू फाइवर का अकाउंट क्रिएशन से लेकर स्टेप बाय स्टेप उसकी कंप्लीट गिग ऑप्टिमाइजेशन और उसके बाद गिग को पब्लिश करना और उसके बाद गिग को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ईगल ले आया है आपके लिए फाइवर का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आप अकाउंट क्रिएशन से लेकर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें सीखेंगे। हम इसमें कंपटीटर एनालिसिस, हाउ टू फाइंड स्किल्स, कीवर्ड रिसर्च, किस कीवर्ड को पिक करना है और ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो लो कंपटीशन में हैं और हाई डिमांड में हैं, ताकि आपकी गिग जो है फेमस हो सके, उसको ऑर्डर्स मिल सके और आप फाइवर से अर्निंग कर सके। फाइवर के कंप्लीट कोर्स को समझने के बाद हम अपनी सर्विसेज को मार्केट की तरफ ले जाएंगे, यानी अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करेंगे। फिर हम पेड मार्केटिंग के जरिए अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना सीखेंगे। हम फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स के जरिए अपनी सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। और फिर हम ये भी समझेंगे कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। हमारा मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है और आप ईगल की वीडियो देखते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास ना सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन होगी बल्कि स्किल्स भी होंगी जिनको डिलीवर करके आप पैसे कमा सकते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है, इसलिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, लोगों से शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो। हमारे चैनल ईगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फाइवर पे बिगिनर हो या प्रो फ्रीलांसर हो और फिर भी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, तो ये वीडियो कोर्स आपके लिए है। असूल याद रखिए कि जब भी आप कुछ सीखने जाएं तो ये समझ लें कि आपको कुछ नहीं आता, कि आपका माइंड हर चीज को स्टार्टअप से दोबारा से पिक करे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है? जब हमने घर का नक्शा बनवाना हो तो हम इंजीनियर से कंसल्ट करते हैं, और बीमार हो तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर हमारी गाड़ी खराब हो तो हम मैकेनिक के पास चले जाते हैं। लेकिन अब दुनिया डिजिटल हो रही है, तो जिस तरह दुनिया डिजिटल हो रही है तो उसी तरह ऑनलाइन फील्ड में लोगों को सर्विसेज की जरूरत होती है। किसी को अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवानी होती है तो वो मार्केटर को बुलवा लेते हैं। कोई बंदा कहता है मुझे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वो वेब डेवलपर को बुलवाएगा। किसी को बिजनेस के लिए लोगो की या लीफलेट्स की जरूरत होती है तो वो ग्राफिक डिजाइनर को बुलवा लेता है। अगर किसी को कंटेंट लिखवाना है तो वो कंटेंट राइटर को बुलवा लेता है। इस तरह गाड़ी को ठीक करने के वाला मैकेनिक अपना काम करने के बाद, अपनी सर्विस करने के बाद उसके पैसे लेता है और पैसे लेकर चला जाता है। इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में भी हम अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज जो होती हैं उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं और चले जाते हैं। मगर इसमें एक बात और है, जिससे हमने पहली बार गाड़ी ठीक करवाई थी, अब हमारा उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब ट्रस्ट जब बिल्ड हो गया है तो हम जब दोबारा हमारी गाड़ी खराब होगी तो हम उसी बंदे को रिकमेंड करेंगे कि इसने मेरी गाड़ी को अच्छे से ठीक किया था। इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में भी है। जब आप किसी क्लाइंट का काम अच्छे से करते हो, आप उसके साथ फ्रेंडली रहते हो, आप उसको सर्विसेज देते हो, आप उसके साथ कंपनसेट करते हो, तो उसके और आपके दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो दोबारा जब उसको वही सर्विस चाहिए होती है तो वो आपके पास आता है और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करता है। तो ये तो हो गई फ्रीलांसिंग। अब ये देखते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर रिस्क कौन कौन से हैं। अब जहाँ पे किसी चीज के फायदे होते हैं वहाँ पे उसके कुछ खतरात भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे जो पहला रिस्क है, नो स्टेबल इनकम। इसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। जब आपको प्रोजेक्ट मिला, जब आपको काम मिला, तब आपको पेमेंट मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट नहीं होगी, इसकी पेमेंट होगी। हम इसको स्टेबल करना भी सीखेंगे कि हम इसको किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका जो रिस्क है वो आपका आ जाता है हेल्थ इशू। कंटिन्यूसली स्क्रीन देखने से आंखों पर भी असर पड़ता है और कंटिन्यूसली झुककर बैठने से गर्दन और कमर में भी पेन होता है। तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी हेल्थ होनी चाहिए। जब तक आप हेल्थी हैं तब तक आप काम कर सकते हैं। अगर आप हेल्थी नहीं है तो आप काम भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको हाई प्रोटीन खानों का इस्तेमाल करना है, अपनी सेहत का ख्याल करना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपनी ऑनलाइन लाइफ को मेंटेन कर सकें। एक और इसका रिस्क आ जाता है टाइम मैनेजमेंट इशू। हम ये सोचते हैं कि ऑनलाइन काम है, अपने मर्जी से काम करेंगे, जब दिल हुआ तब काम करें,
मगर ऐसा नहीं होता। आपको डेडलाइंस को मीट करना पड़ता है। आप जब कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, डेडलाइंस को मीट करते हैं, तभी जाके आपके और क्लाइंट के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसको वर्क चाहिए 2 फेब को और आप दे रहे हो 4 फेब को, तो इससे आपके और उसके दरमियान एक क्लैश आ जाएगा। वो सोचेगा कि ये जो बंदा है ये काम तो ठीक टाइम पे करता भी नहीं है, तो वो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको तो ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको डेडलाइंस को मीट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि हमने फाइवर के थ्रू कमाना किस तरह से। जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे तो आपके पास कम से कम किसी एक स्किल का होना जरूरी है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो SEO हो। आपके पास किसी एक स्किल का होना जरूरी है। आपके पास स्किल होगी तभी तो आप सर्विसेज देंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो हमारे YouTube चैनल ईगल पर तमाम कोर्सेज, तमाम डिजिटल कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं। आप जिस स्किल में आप इंटरेस्टेड है उसके कंप्लीट कोर्स को डाउनलोड करें, उसको समझें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। फिर भी आपके किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, हमारी Instagram ID पर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको गाइडलाइन देने के लिए अवेलेबल होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप ऑनलाइन फील्ड में आएंगे तो एक चीज जिसका होना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपने इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करनी है, तो उनसे जब बात करनी है तो उनकी बात करने की लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो एक YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर, उसके ऊपर 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपलोड है। आप वहां से जाके उस कोर्स की तमाम वीडियोस को देखें ताकि आपके जो कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं वो तमाम वहां से सोल्व हो जाएं और आपको कम्युनिकेशन करने में आसानी हो। अब आपके पास एक स्किल भी आ जाती है, लेकिन मसला ये है कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी स्किल्स को सेल करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फोकस जो है वो है फाइवर पे, यानी हमने ये देखना है कि हम अपनी सर्विसेज को किस तरह से फाइवर पे सेल कर सकते हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि फाइवर पे ऑलरेडी इतने लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज्यादा कंटेंट राइटर्स हैं, तो मेरा वर्क कौन खरीदेगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट में कपड़ों की 100 दुकानें भी हों तो सबकी सब चलती हैं, लेकिन कोई एक दुकान जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, एक शॉप बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और उसकी वजह होती है उसकी यूनिकनेस, उसके काम की क्वालिटी। जब आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करेंगे, आपका वर्क यूनिक होगा, तो क्लाइंट्स का ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी लोग आएंगे। स्क्रीन पर जो प्रोफाइल्स आपको नजर आ रही हैं, आप इनको दुकान समझ लें। ये एक दुकान हमने खोली और देखा इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर हमारी डिमांड्स ये पूरे कर रहे हुए तो फिर तो हम इनसे कुछ खरीद लेंगे, वगरना हम अगली दुकान पर चले जाएंगे। हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और इसमें सामान रखते हैं, यानी हम अपनी दुकान में सामान रखते हैं। तो ये जो सामान है ना, ये बेसिकली हमारी गिग है। इस कोर्स के अंदर हम गिग बनाना भी सीखेंगे कि गिग बताती है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वेब डेवलपर हैं, आपके क्या काम है, ये चीजें आपकी गिग से पता चलती हैं। मोस्टली लोग ये सवाल करते हैं कि हम फाइवर से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो हमने ये बात पहले ही की थी कि कोई स्टेबल इनकम नहीं है, मगर आपकी इससे लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप इस पर कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है जितने भी हर्डल्स आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, आपने अपनी फील्ड को छोड़ना नहीं है, इस पर स्टिक रहना है। आप इस फील्ड में $0 से लेकर $10,000 तक कमा सकते हैं, लेकिन $10,000 तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को इतना काबिल भी बनाना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके एरिया में 2 सुपर स्टोर हैं, लेकिन आप एक ही से सामान ले रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप पिछले 1 साल से उसी से सामान ले रहे थे और आपके और उसके दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। और वो ट्रस्ट किस चीज का है? वो ट्रस्ट इस चीज का है कि आप सोचते हो कि ये जो सुपर स्टोर है जहाँ से मैं सामान लेता हूँ, इनकी तो क्वालिटी अच्छी होती है। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होता वो होती है क्वालिटी। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है अपनी क्वालिटी पे। एक और प्रॉब्लम जो फाइवर पर बहुत ज्यादा देखा जाता है वो है नो ऑर्डर्स। वजह होती है गिग डी रैंकिंग। आप अपनी सर्विसेज को सर्च करते हैं, आपकी सर्विस को सर्च करें और आपकी जो गिग है वो कहीं बहुत पीछे रह जाए तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। उसकी वजह क्या होती है कि ऑन पेज जो गिग्स आ रही हैं तो लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं, उन्हीं को चेक करते हैं और उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से जो आपकी जो गिग है वो पीछे रह जाती है। लेकिन हमने ये सीखना है कि हम किस तरह से अपनी गिग को टॉप रैंक पर लेकर आएंगे।
एक और इशू भी फाइवर पे होता है, आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो अकाउंट बैन किस वजह से होता है? अगर आप किसी एक्टिव सेलर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई तुम्हारे पास तो इतने क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट्स मुझे दे दो, तो वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट करता है, जिससे फाइवर आपके अकाउंट को फौरन बैन कर देगा। तो फाइवर पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप उसी अकाउंट से एक बायर अकाउंट बनाकर खुद को ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे तो भी फाइवर आपको उड़ा देगा। इसी तरह से फाइवर की जो पॉलिसीज हैं उनको वायलेट नहीं करें। अगर आप फाइवर की पॉलिसीज को वायलेट करेंगे तो आपका अकाउंट उस पर परमानेंट भी ब्लॉक हो सकता है। अगर आप वाकई तौर पर कामयाब होना चाहते हैं तो किसी भी इलीगल तरीके को फॉलो मत करें। आपकी छोटी मोटी गलतियां फाइवर नोट करता है, आपको वार्निंग्स देता है, लेकिन जब आप फिर भी उनको नहीं समझते तो फिर वो एट द एंड आपके अकाउंट को ही उड़ा देता है। अगर आप सीरियस हैं और वाकई तौर पर कमाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट रहें, ईमानदारी से काम करें और इंशाल्लाह आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम से फाइवर अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा अपडेट्स लेकर आ रहा है। अगर आप उन अपडेट्स को समझना चाहते हैं तो आप गूगल या यूट्यूब से भी उनको समझ सकते हैं। अगर आपको फाइवर पर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, कोई बायर जो है वो आपको तंग कर रहा है, तो आप फाइवर सपोर्ट पे जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। फाइवर फौरन एक्शन लेता है। ये भी याद रखना है कि जो भी आपका इशू हो आपने उसके स्क्रीनशॉट्स रखने हैं, उसके प्रूफ रखने हैं, ताकि जिस वक्त आप अपना इशू जो है वो फाइवर को दें तो फाइवर आपसे वो रिपोर्ट्स मांगे तो आप दे सकें। फाइवर पे गिग तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो कौन से कीवर्ड पे अपनी गिग बना सकता है। बहुत से कीवर्ड ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि इसमें तो हम मास्टर हैं, हम तो आराम से इसके ऊपर रैंक कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फाइवर की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, कुछ गिग्स ऐसी होती है जिनके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा होता है कि हम उसके ऊपर चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हम उसकी चाहे जितने भी मास्टर हो जाए, फिर भी हम उस पर रैंक नहीं कर सकते। फाइवर की पे काम करने की स्ट्रेटेजी ही यही है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है क्लाइंट्स आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए तो आपको एक ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसकी डिमांड भी ज्यादा हो और जिसमें कंपटीशन भी लो हो। तो आज के इस लेक्चर में हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी डिमांड भी हाई है और जिसके ऊपर कंपटीशन भी कम है। तो सबसे पहले हम फाइवर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रेंडिंग को, कि ट्रेंडिंग के ऊपर कौन कौन सी चीजें चल रही हैं। जब ट्रेंडिंग की बात करते हैं तो इसके पब्लिश योर बुक का ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर बुक डिजाइन, बुक एडिटिंग और उसके साथ नेक्स्ट इसके अंदर क्रिएट योर वेबसाइट, इसके ऊपर ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, वर्डप्रेस, बिल्ड योर ब्रांड आ जाता है, जिसके अंदर सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रो योर ऑडियंस, जिसके अंदर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, सोशल मीडिया वीडियोस, लाइव एक्सप्लेनर्स। उसके बाद फाइंड अ जॉब का ऑप्शन, जिसके अंदर रिज्यूमे, सर्च एंड अप्लाई का जो सर्विस है वो देते हैं, एआई सर्विसेज है। ये ट्रेंडिंग के ऊपर टॉपिक्स चल रहे हैं। अब हम देखते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइन पे। ग्राफिक्स डिजाइन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर लोगो डिज़ाइन और ब्रांड स्टाइल गाइड्स, उसके अंदर आर्ट एंड इलस्ट्रेटर, इसके अंदर एआई आर्टिस्ट, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, ऐप डिज़ाइंस, प्रोडक्ट एंड गेमिंग्स आ जाती है इसके अंदर प्रिंट डिज़ाइन आ जाते हैं, इसमें बुक डिज़ाइन आ जाते हैं, बुक कवर्स आ जाते हैं, विजुअल डिज़ाइन आ जाते हैं, आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग डिज़ाइन आ जाते हैं। बहुत ही वास्ट फील्ड है। अब इसमें क्या होता है, जिस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात आती है, इस लोगों का ये कहना है कि जो लोगो डिज़ाइन है ये तो बहुत आसान है, हम तो आराम से लोगो डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब जरा लोगो डिज़ाइन के ऊपर हम देख लेते हैं कि कंपटीशन कितना चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पे 2,30,000 गिग्स बनी हुई हैं, यानी कि 2,30,000 लोगों के दरमियान आपका कंपटीशन होगा अगर आप इसके ऊपर गिग बना लेते हैं तो। लेकिन ये हमारी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन में है। आपने स्टार्ट में ऐसा टॉपिक लेना है जिसके ऊपर आपकी गिग रैंक कर जाए। जब आपकी एक गिग रैंक कर जाती है तो उसके बाद दूसरी गिग का रैंक होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन लोगो डिजाइन के अंदर कुछ सब नीश है, हम उनको देख लेते हैं, जिसके अंदर मिनिमलिस्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर हैंड ड्रॉन लिखा हुआ है, विंटेज लिखा हुआ है, कार्टून लिखा हुआ है, 3D। इसके लोगो डिजाइन का 3D लोगो डिजाइन देख लेते हैं। तो 3D लोगो डिजाइन के ऊपर 12,000 प्लस गिग्स है। 12,000 प्लस गिग्स भी मेरे नजदीक जो है ज्यादा है। हम चाहते हैं इससे भी थोड़ा नीचे चले जाए। हम 3D डिजाइन पे अगर देखें तो इसके ऊपर टॉप रेटेड 34 है, लेवल 1 के 967 है, लेवल 2 के 1010 है और न्यू सेलर इसके ऊपर 10,232 है। कंपटीशन में ज्यादा है, हम इससे भी थोड़ा सा कम आएंगे, इससे भी थोड़ा नीचे जाएंगे ताकि जो हमारी जो गिग है वो रैंक कर सके। इसके ऊपर और भी जो इसकी सब निश है उनको देख लेते हैं। हम लोगो डिजाइन कार्टून पे देख लेते हैं। इसके अंदर अगर देखें तो इसके ऊपर भी 12,000 प्लस गिग्स है। इसकी सेलर डिटेल देखें तो इसके अंदर 202 टॉप रेटेड जा रहे हैं और उसके साथ लेवल 1 के सेलर इसके ऊपर 892 है, लेवल 2 के 1127 है और न्यू सेलर 10,391 है। तो यानी इसके ऊपर भी कंपटीशन ज्यादा है, हमने इससे भी नीचे आना है। बाद हम प्रोग्रामिंग एंड टेक को देख लेते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग एंड टेक को देखते हैं
तो इसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंग्वेज फ्रेमवर्क, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, एआई डेवलपमेंट, एआई सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो प्रोग्रामिंग एंड टेक की बात होती है तो बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई तो बहुत आसान है, मैं इस पे आराम से काम कर लूंगी। तो हम जरा शॉपिफाई को ही देख लेते हैं कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन चल रहा है। इसके ऊपर 38,000 से ज्यादा गिग्स बनी हुई हैं, तो यानी ये भी बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन पे जा रहा है। अगर हम इसके जो गिग्स हैं उनको देखें तो बहुत अच्छी गिग्स बनी हुई है। यहाँ पे पहली गिग ही शो हो रही है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग डिजाइन, इसके साथ लिखा हुआ है फाइवर चॉइस। ठीक है, फाइवर चॉइस का मतलब ये होता है कि कोई बंदा जिसकी गिग बहुत ज्यादा रैंक कर जाती है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो उसको जो है ज्यादा लोग पसंद कर रहे तो एट द एंड फाइवर जो है उसे अपनी चॉइस बना लेता है। लेवल 1 के और लेवल 2 की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पूरा करने के बाद आप लेवल 1 और लेवल 2 पे भी पहुंच जाते हैं। शॉर्ट इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो हम जरा आगे चले जाते हैं, आगे और देख लेते हैं गिग्स को। हम इसके साथ आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसके ये भी बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके साथ चैनल्स पे जैसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स इस पे आ जाते हैं। मेथड्स और टेक्निक, वीडियो मार्केटिंग हो जाती है, ई कॉमर्स मार्केटिंग, और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इसके अंदर आ जाते हैं, म्यूजिक प्रमोशंस आ जाती है इसके अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। जिस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं एसईओ हमें आती है, हम तो आराम से एसईओ कर लेंगे। तो हम जरा एसईओ को ही देख लेते हैं कि एसईओ के अंदर कितना कंपटीशन चल रहा है। एसईओ पे 52,000 प्लस गिग्स बनी हुई हैं, यानी 52,000 लोगों के दरमियान मुकाबला होगा। अगर इसके ऊपर आप गिग बना लेते हो तो ये भी बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस फील्ड को चूज ही नहीं कर सकते, हम चूज कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ को लेकर चलना चाहते हैं तो इसके अंदर ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल, कीवर्ड और एसईओ स्ट्रेटजीज, इसकी यानी सब निश है, हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके इस फील्ड पे आ सकते हैं। अगर हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो इसके अंदर 24,000 गिग्स बनी हुई हैं। तो 24,000 गिग्स की भी बात करें तो ये भी कंपटीशन में ज्यादा है। ऑन पेज एसईओ को चेक कर लेते हैं। ऑन पेज एसईओ पे 10,000 गिग्स से ज्यादा गिग्स बनी हुई है, 10,000 प्लस गिग्स है इसके ऊपर। तो ये भी कंपटीशन में ज्यादा है मेरी नजर में। हम चाहते हैं इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आए। अब अगर हम टेक्निकल एसईओ पे चले जाते हैं तो टेक्निकल एसईओ में 5200 प्लस गिग्स है। तो ये देख सकते हैं कि कहाँ पे वो 24,000 थी, कहाँ पे 10,000 थी और कहाँ पे ये 5200 है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम एसईओ में टेक्निकल एसईओ को अपनी नीश के तौर पर सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर हमारे रैंक करने के चांसेस ज्यादा है उन दो की निस्बत। ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ की निस्बत इसके ऊपर रैंक करने के चांसेस ज्यादा है। बहुत सारी गिग्स बनी हुई है, आप इनमें से देख सकते हैं। जो गिग आपको अच्छी लगती है आप उनमें से आइडियाज ले सकते हैं। जिस वक्त आप अपनी गिग बनाने लगे तो उससे पहले अपने कंपटीटर की गिग्स को जरूर विजिट करें, देखें कि उन्होंने किस तरह से अपनी फाइवर इमेज बनाई हुई है, किस तरह से अपने टाइटल्स लिखे हुए हैं। आइडिया ले, किसी की भी चीज को आप कॉपी मत करें, जस्ट आइडिया ले। उसके बाद हम आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च में। अगर हम कीवर्ड रिसर्च की बात करें तो इसके ऊपर 5,000 गिग्स बनी हुई है। तो 5,000 गिग्स भी पहले वाले की निस्बत तो कम है, लेकिन उसकी निस्बत अभी भी इस पे कंपटीशन है। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं वीडियो एंड एनिमेशन पे। डिजिटल मार्केटिंग को भी हमने देख के लिया, प्रोग्रामिंग एंड टेक को भी देख लिया। वीडियो एंड एनिमेशन की जिस वक्त बात करें तो बहुत ज्यादा नीश और सब नीश है। जिस तरह से वीडियो एंड पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर वीडियो एडिटिंग, वीडियो इफेक्ट, इंट्रो आउट्रो वीडियोस है, वीडियो रिपर्पजिंग है। उसके साथ अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग वीडियोस की बात करें, इसमें वीडियो एड्स और कमर्शियल आ जाते हैं, सोशल मीडिया वीडियोस आ जाती है, म्यूजिक वीडियोस आ जाती है, उसके साथ प्रेजेंटर में यूजीसी वीडियोस आ जाती है, टिकटॉक यूजीसी वीडियोस आ जाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह की आ जाती है। मोशन ग्राफिक्स इसके अंदर लोगो एनिमेशंस आ जाते हैं। उसके बाद एनिमेशंस में कैरेक्टर एनिमेशंस आ जाती है, फिल्म वीडियो प्रोडक्शन आ जाती है, इसमें एक्सप्लेनर वीडियोस आ जाती है, प्रोडक्ट वीडियोस आ जाती है, एआई वीडियोस आ जाती है। तो यानी ये भी एक वास्ट फील्ड है। अब इसमें वीडियो एंड एनिमेशन में बहुत से लोग कहते हैं जी वीडियो एडिटिंग तो बहुत आसान है, हम आराम से वीडियो एडिटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर जरा कंपटीशन को देख लें तो इसके अंदर 66,000 प्लस गिग्स बनी हुई हैं। तो यानी ये भी बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन में है, लेकिन हम इससे भी कम की तरफ जाएंगे। इसकी कुछ सब निश दी हुई है, जिस तरह से एड्स एंड सोशल, यूट्यूब वीडियो, कारपोरेट वीडियो, गेमिंग वीडियो, फैमिली ट्रैवल, इस तरह से सब निश है। हम किसी सब निश को देख लेते हैं। हम सबसे पहले एड्स एंड सोशल वीडियो एडिटिंग पे आ जाए तो इसके ऊपर 10,000 प्लस रिजल्ट्स हैं। ये भी इसके ऊपर ज़्यादा है। अगर इसकी सेलर डिटेल चेक करें तो इसके अंदर टॉप रेटेड 132 है, लेवल 1 के इसके अंदर 1363 है, लेवल 2 के 1171 है, न्यू सेलर इसके ऊपर 7,950 है। यानी इसके ऊपर भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। जरा इसके बाद सब टाइटल्स और कैप्शंस की तरफ चले जाते हैं। जब सब टाइटल्स और कैप्शंस की बात करते हैं तो इसके ऊपर 2300 रिजल्ट है, यानी
2300 इसके ऊपर गिग्स बनी हुई है। तो इसमें आपके रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि इसके ऊपर कंपटीशन, इसकी डिमांड भी है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर टॉप रेटेड भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर लेवल 1 और लेवल 2 के भी काफ़ी ज़्यादा सेलर है। तो ये भी एक अच्छी नीश है, लेकिन आपने इसके साथ ये चेक करते रहना है कि इसके ऊपर अगर कंपटीशन है, यानी जो सब नीश आप चेक करिए उसके ऊपर अगर डिमांड उसकी है तो फिर हम उसे लेके चलेंगे। इसके बाद हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। जब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं तो इसके अंदर कंटेंट राइटिंग के अंदर आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट स्ट्रेटजी, वेबसाइट कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग और उसके साथ एडिटिंग क्रिटिक में प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग आ जाती है, बुक एंड ई बुक पब्लिशिंग आ जाती है, बुक एडिटिंग आ जाती है, करियर राइटिंग जिसके अंदर रिज्यूमे और कवर राइटिंग आ जाती है, उसके साथ बिजनेस एंड मार्केटिंग कॉपी, अंदर ब्रांड वॉइस और टोन आ जाते हैं, बिजनेस नेम, स्लोगन्स आ जाते हैं, मेस्कुलेनियस में ई लर्निंग कंटेंट आ जाते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन आ जाती है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की भी डिमांड होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट आ जाते हैं। तो आपको कंटेंट राइटिंग अगर आती है तो कंटेंट राइटिंग भी बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर हम सबसे पहले आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट को देख लेते हैं कि इसके ऊपर जरा कितना कंपटीशन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर 35,000 प्लस गिग्स है, यानी इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गिग्स बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं। अब जरा इसकी सब नीश को अगर देखें तो इसके अंदर एसईओ राइटिंग है, इसके अंदर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल आर्टिकल है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स है, प्रमोशनल आर्टिकल है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री आर्टिकल्स है, यानी इसकी जो सब नीश है उसको देख लेंगे कि अगर हम राइटिंग की जो फील्ड है इसके अंदर जाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम सब नीश को देखेंगे कि सब नीश के ऊपर कितना कंपटीशन चल रहा है। अगर उनका जो कंपटीशन है वो पहले वालों की निस्बत, यानी जो मेन गिग है, मेन नीश है, उसकी निस्बत कम है तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रमोशनल आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें 1400 प्लस गिग्स है। ये बहुत अच्छी एक कीवर्ड होगा अगर आप इसको लेकर चलते हो, अगर राइटिंग के अंदर आप इसको लेकर चलना चाह रहे हो तो ये एक बहुत अच्छी नीश साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी डिमांड भी है और इसके ऊपर कंपटीशन भी बहुत कम है। अगर हम इसकी सेलर डिटेल देखें, अंदर टॉप रेटेड 8 है, लेवल 1 के इसके अंदर 102 है, लेवल 2 के 75 है, न्यू सेलर इसके 1278 है। तो यानी ये है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारी जो सब नीश है, मेन नीश की अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसको छोड़ दें, उसकी सब नीश पे आ जाएं और सब नीश में देखें अगर उसकी डिमांड भी ज़्यादा है और उसके ऊपर कंपटीशन भी कम है तो उसको हम सिलेक्ट के बाद आ जाते हैं हम वेबसाइट कंटेंट पे। जिस वक्त हम वेबसाइट कंटेंट की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, लेकिन ये तो देखें कि आपके कंपटीशन किधर जा रहा है। हम वेबसाइट कंटेंट पे आ जाए तो इस पे 5500 प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 5500 प्लस भी अभी ज़्यादा है। अगर आप इसको भी स्पेसिफिक कर देते हैं, सब नीश इसकी भी स्पेसिफिक कर देते हैं तो फिर जो है आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। इन गिग्स को विजिट ज़रूर करें जब भी आप अपनी जो है प्रोफाइल बनाना चाहें, जब भी आप अपनी गिग बनाना चाहें। जिस तरह से आपके सामने ये एसईओ वेबसाइट कंटेंट राइटर की एक गिग आ रही होगी तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक गिग इमेज भी परफेक्ट है और उसके साथ इसका जो टाइटल है आई विल बी योर प्रोफेशनल एसईओ वेबसाइट कंटेंट राइटर, तो इसका जो टाइटल है वो भी थोड़ा सा आई कैची है। तो आपने ये देखना है कि जब भी आपने अपनी गिग बनानी है तो अपनी कंपटीटर्स की गिग्स को ज़रूर विजिट करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपने अपनी गिग किस तरह से बनानी है। अंदर फिर हम आ जाते हैं राइटिंग और ट्रांसलेशन के अंदर, हम स्पीच राइटिंग पे आ जाते हैं। स्पीच राइटिंग पे ऊपर 952 रिजल्ट्स हैं, तो यानी ये भी एक अच्छी कीवर्ड हो सकता है अगर हम इसके ऊपर गिग बनाना चाहें। यानी ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसमें कंपटीशन भी कम है। उसके बाद हम लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे आ जाते हैं। इसके ऊपर 1300 प्लस रिजल्ट है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है अगर आप इसके ऊपर अपनी गिग बनाते हो। यानी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, इसको ट्रांसफॉर्म करना, इसको प्रोफेशनल बनाना है, यानी इसकी भी अच्छी डिमांड है। आप इसके ऊपर भी गिग बना सकते हो, ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग को देख लेते हैं कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन चल रहा है। तो इसमें 2600 प्लस रिजल्ट है, तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। इसके ऊपर भी लेवल 2, लेवल 1 और फाइवर चॉइस की गिग्स नजर आ रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, और इसके ऊपर कंपटीशन भी इसका कम है और इसकी डिमांड भी है। तो आप ये वाली जो कीवर्ड है इसको भी चूज कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद हम ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। अब ट्रांसलेशन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें कि एक जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, एक बंदा जो है इंग्लिश में है, जो अपनी राइटिंग जो है उसको ट्रांसलेट करना चाहता है, यानी किसी जगह का लिटरेचर पढ़ना चाहता है, यानी वो पर्शियन लिटरेचर को पढ़ना चाह रहा है और उसको ट्रांसलेट करके खुद पब्लिश करना चाह रहा है, तो उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को जानते हैं, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को समझ सकते हैं, यानी जिस तरह से मैं कहूँ कि मैं तो उर्दू को समझ सकती हूँ तो मैं उर्दू को चूज़ करूँगी। अगर फ़र्ज़ करें मैं आप कहें कि आप जो है पश्तो में आप जो है मास्टर हैं, आप पश्तो में आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो जिस तरह से अफगानिस्तान का लिटरेचर है या इस तरह से और भी जितने पश्तून कंट्रीज़ हैं जिनका लिटरेचर जो है आज की कोई एशियन कंट्री या यूरोपियन कंट्री ट्रांसलेट करना चाहे तो उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। तो उसके ऊपर हम अगर देखें तो उसके ऊपर
सिर्फ 200 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर देखें कि इसके ऊपर कंपटीशन है या नहीं, इसकी डिमांड है या नहीं, आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहली गिग जो है वो फाइवर चॉइस पे जा रही है। दूसरी गिग जो लेवल 2 पे है उसके ऊपर 86 ऑर्डर्स है। उसके बाद जो तीसरी गिग है लेवल 1 पे आ रही है, इसके ऊपर 11 है। और उसके बाद फिर एक और जो गिग आपके सामने आ रही है उस पर 83 ऑर्डर्स हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज की भी डिमांड है। तो अगर आपको ट्रांसलेशन आती है, आप इस फील्ड में आप मास्टर्स हैं, तो आप EFE चूज़ कर सकते हैं। आप इसकी सेलर डिटेल ज़रा चेक करें। इसके बाद नेक्स्ट हम म्यूज़िक एंड ऑडियो पे आ जाते हैं। म्यूज़िक और ऑडियो भी एक वास्ट फील्ड है। इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन राइटिंग आ जाती है, वॉइस ओवर नरेशन आ जाती है, ऑडियो इंजीनियरिंग आ जाती है, और भी इसके अंदर बहुत सारी फील्ड है। हम फीमेल वॉइस ओवर को देख लेते हैं कि इसकी डिमांड है या नहीं। तो ये देखें आपकी इसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा गिग्स है, यानी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर गिग्स है, यानी इसकी भी डिमांड ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा इतनी ज़्यादा गिग्स जा रही हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर गिग बनाऊँ तो किस तरह से रैंक कर सकती हूँ? तो इसके ऊपर आप ऊपर देख सकते हैं इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, इटालियन, स्पेनिश, यानी आप किसी एक लैंग्वेज, किसी एक एक्सेंट में अगर आप फ्लुएंट हैं तो आप उसके ऊपर भी गिग बना के आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। जिस तरह से टॉप रेटेड सेलर इसके अंदर 987 है, यानी इतने ज़्यादा तो टॉप रेटेड है। आप फिर देखें लेवल 1 के 1952, लेवल 2 के 1908 है, न्यू सेलर इसके ऊपर 6000 है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक जो इरा है, स्पेसिफिक जो जनर है, उसको आप चूज़ करके उसके ऊपर आप अगर अपनी गिग बनाते हैं तो इसमें भी आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हम बिज़नेस पे आ जाते हैं। जब बिज़नेस पे आते हैं तो इसकी भी अंदर बहुत ज़्यादा सब निश है। हम वर्चुअल असिस्टेंट को देख लेते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट पे 29,000 प्लस गिग्स चल रही है। लेकिन अगर हम इसमें जनरल असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, मैसेजिंग एंड ईमेलिंग असिस्टेंट, टेम्पलेट एंड डॉक्स एंड फॉर्मेटिंग असिस्टेंट में से कोई जो है एक सब निश सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। जिस तरह से मैंने जिस वक्त रिसर्च असिस्टेंट को क्लिक किया तो इसके ऊपर 2800 रिजल्ट है। तो यानी ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है अगर आप इसके ऊपर अपनी गिग बनाते हो तो। इसके अंदर AI सर्विसेज, पर्सनल ग्रोथ, काउंसलिंग और इस तरह से बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप इनमें से अपनी मर्जी की फील्ड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो सब निश है वो भी सिलेक्ट करें, उससे भी चेक करें। और आपने यही देखना है कि कौन सी ऐसी कीवर्ड्स हैं जिनकी जो डिमांड भी ज़्यादा है और जिनके ऊपर कंपटीशन भी कम है। आप स्टार्ट में उसी पर गिग बनाएं, एक अच्छी सी गिग बनाएं, उसकी परफेक्ट इमेज बनाएं ताकि आपकी गिग के रैंक करने के चांसेस बढ़ सकें। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फाइवर की परफेक्ट गिग इमेज बनाई जाती है। फाइवर की परफेक्ट गिग इमेज बनाने के हम 3 तरीके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप फाइवर पे जाके या फिर और प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक या टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दी जा रही हैं। तो वहाँ से जाके किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करें, उससे कांटेक्ट करें और वहाँ से अपनी एक परफेक्ट फाइवर गिग इमेज बनाएं, क्योंकि आपके फाइवर अकाउंट में सबसे ज़्यादा अहम रोल आपकी फाइवर गिग इमेज का होता है। आप 2 तस्वीरें बनवाएं, 3 तस्वीरें बनवाएं। अगर एक तस्वीर भी बिल्कुल परफेक्ट है तो आपकी एक तस्वीर ही एनफ होती है, आपको दूसरी तस्वीर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ से वीडियो भी क्रिएट करवा लें। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे तरीके पर, जिसको हमने खुद स्टार्ट करना है। और उसका तरीका ये है कि हमने आ जाना है गूगल पे, कैनवा सर्च करना है और कैनवा पे आना है। कैनवा पे हम सर्च करेंगे फाइवर गिग इमेज। जब हम फाइवर गिग इमेज सर्च करेंगे तो जो कैनवा है ये खुद भी बहुत सारी इमेजेस क्रिएट करके हमें देगा। मैंने फाइवर पे सर्च किया फाइवर गिग इमेज SEO, तो जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे SEO मार्केटिंग एक्सपर्ट ये वाला मेरे पास एक ये इमेज ये बहुत अच्छी बनी हुई है। हम इसे एडिट करके इसी को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मैं इनमें से किसी को भी एडिट करके यूज़ कर सकती हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि हमने कस्टम साइज़ पे जाके खुद ही फाइवर इमेज क्रिएट करनी है। फाइवर गिग इमेज का साइज़ होता है 1280 आउट ऑफ 769, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे स्क्रीन पर हमने अपनी इमेज ली जो मैंने सेव करके पहले से ही रखी हुई थी। इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ था, ये इमेज मैंने ले ली और उसके बाद मैंने अपना टेक्स्ट लिखा SEO कीवर्ड रिसर्च, यानी जो सर्विस मैं दे रही हूँ वो लिखा मैंने, ठीक है। अब क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे अकेला अकेला लग रहा था तो मैंने इसके बैकग्राउंड के लिए एक पर्पल कलर का शेड लिया। पर्पल कलर के शेड को इसके बैकग्राउंड में सेट किया और उसके बाद मैंने बुलेट्स पे लिखना स्टार्ट किया। मैंने लिखा एक्सपर्ट एनालिसिस, इजी रैंकिंग, हाई वॉल्यूम, यानी जो सर्विसेज मैं दे रही हूँ वही चीज़ें मैंने लिखी। आप इसके अंदर अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने बुलेट्स ऐड की और बुलेट्स ऐड करके इसका साइज सेट करके इसको जिस जगह पे मुझे लग रहा था यहाँ परफेक्ट लगेगी वहाँ मैंने उसे एडजस्ट कर दिया है। अब टेक्स्ट तो मैंने लिख लिया लेकिन ये इमेज अभी भी इनकम्प्लीट लग रही है, तो मैंने एलिमेंट्स पे जाके लिखा पर्पल साइड्स। तो पर्पल साइड्स पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर प्रो वाले फीचर्स हों तो प्रो वाले फीचर्स भी हम अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने फ्री वाला एक फीचर लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं है, तो प्रो साइड्स पे मैंने पर्पल शेड लिया।
इसे मैंने दोनों साइड पे एडजस्ट किया, इमेज को पहले रिमूव करके फिर दोबारा उस जगह पे एडजस्ट किया। हम चाहें तो इसका कलर वगैरह और जो बैकग्राउंड है उनको चेंज भी कर सकते हैं। ये बस हमने समझने के लिए किया कि इस तरह से हम खुद भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट तरीके के, एक और लास्ट और सबसे आसान तरीका। आप लोगों को पता है कि अब जो है ज़्यादातर चीज़ें एआई के थ्रू बन रही है, तो हम अपनी फाइवर की इमेज को भी एआई के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। हम जेमिनी के ज़रिए तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी। तो प्रॉम्प्ट हम कहाँ से लेंगे? वो हम लेंगे हम चैट जीपीटी से। हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं और वहाँ पर मैंने लिखा कि मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिख के दो कि मैं फाइवर की गिग इमेज बनाना चाहती हूँ कि एज ए कीवर्ड रिसर्चर, एसईओ कीवर्ड रिसर्चर के तौर पे मैं अपनी गिग इमेज बनाना चाहती हूँ और मैं जेमिनी को एक सैम्पल पिक्चर भी दूंगी, अपनी पिक्चर भी दूंगी। तो मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, जो प्रॉम्प्ट मैं जेमिनी को दूंगी और वो मुझे एक अच्छी सी फाइवर की इमेज बना के देगा। तो ये मैंने लिख के दिया है इसको चैट जीपीटी को और चैट जीपीटी ने मुझे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने मुझे इस तरह से एक प्रॉम्प्ट बना के दिया है, लेकिन मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, कुछ चीज़ें जो है इसने ऐड कर दी हैं एक्स्ट्रा। तो मैं इनको थोड़ा सा एडिट करके, यानी अपने हिसाब से कि जो चीज़ें मुझे चाहिए उन्हीं चीज़ों को मैं जाके उस पर पेस्ट करती हूँ। जेमिनी पे मैंने पेस्ट किया, वहाँ पे पेस्ट करके मैंने थोड़ा सा इसको एडिट किया। उसके बाद जो तस्वीरें दो मेरे पास थी, एक मैंने वो तस्वीर जो जिस तस्वीर की मैं फाइवर की इमेज बना रही हूँ वो अपलोड की और दूसरी मैंने एक सैम्पल इमेज अपलोड की और उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो जेमिनी ने मुझे इस तरह से एक इमेज क्रिएट करके दी। मैंने इसे कहा कि इसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लर है, इसको दोबारा से बनाओ कि जो वर्ड हैं वो सही तरीके से विजुअलाइज हो। मैंने दोबारा से इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, तो उसने दोबारा से वो इमेज क्रिएट करके दी है। अब जो दूसरी इमेज बन के आई है वो मुझे थोड़ी पसंद आ रही है, तो मैं उसी को सेव कर लूँगी। तो ये एक दूसरा तरीका था। आप चाहें तो और भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे, इन तरीक़ों से हम अपनी फाइवर की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आ रही हो या किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम देखेंगे किस तरह से फाइवर के लिए परफेक्ट टाइटल और परफेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं टाइटल के बारे में। इसको देखने के लिए हम फाइवर पे आ जाते हैं और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जाके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड रिसर्च पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी मेन निश है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि पहले से जो गिग्स बनी हुई हैं उनके टाइटल्स किस तरह से लिखे हुए हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ गिग्स आ जाते हैं। हम पहले वाली गिग को देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है आई विल प्रोवाइड द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ। तो ये भी एक अच्छा टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट वाली देखें जिसके जो गिग इमेज है उसके ऊपर लिखा हुआ है बुलेट प्रूफ एसईओ कीवर्ड रिसर्च। तो इसका क्या टाइटल है? आई विल डू इंटेंट बेस्ड एसईओ कीवर्ड रिसर्च यूजिंग एहरफ एंड सेमरश, यानी ये इसने वो टूल्स लिखे हुए जिसके ज़रिए ये कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ये भी बेहतर है, एवरेज है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा बेस्ट चाहिए। ऐसा टाइटल चाहिए जो इतना आई कैची हो कि देखने वाला फ़ौरन ही आपकी जो गिग है उसके ऊपर क्लिक करे और क्लिक करने के बाद ऑर्डर भी प्लेस करे। इतना अच्छा टाइटल चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपके पास सामने टाइटल आ रहा है, आई विल रिमूव कीवर्ड ऑटो सजेशन गूगल ऑटो कंप्लीट बिंग कीवर्ड्स। तो ये बहुत लेंथी हो रहा है। इसके बाद आगे डॉट 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 आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट टाइटल नजर नहीं आ रहा है। टाइटल आपका शॉर्ट होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि आपकी टोटल जो टाइटल है उसके अंदर क्या बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर दूसरा इसके साथ वाला देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है आई विल डू द बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च फॉर योर वेबसाइट। तो ये एक शॉर्ट सा ऑथेंटिक सा ये एक टाइटल है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड स्टफिंग नहीं की गई, एक बार कीवर्ड यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ वाला देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है आई विल कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च फॉर योर वेबसाइट टू इम्प्रूव एसईओ। तो ये भी बेहतर है। तो मुझे ये वाले दोनों पसंद आ रहे हैं बाकियों की निस्बत। और इसमें जो ये पर्पल कलर में है इसकी गिग इमेज भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अगर आपको गिग इमेज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी परफेक्ट गिग इमेज के लिए हमने जो वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हैं। हम अब अपना टाइटल किस तरह से बनाएंगे? अपना टाइटल बनाने के लिए हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाए, वहां पे जाके हमने एक प्रॉम्प्ट देना है, सुजेस्ट 20 बेस्ट एंड यूनिक टाइटल्स फॉर माई फाइवर गिग एज एसईओ कीवर्ड रिसर्चर। तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे बेस्ट और यूनिक टाइटल्स लिख के दो 20। अब मैंने 20 क्यों कहा? 20 मैंने इसलिए कहा ताकि जो ज्यादा से ज्यादा टाइटल्स ये मुझे लिख के देगा तो मैं उसमें से फाइंड आउट कर सकूंगी कि कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले इसने लिखा है आई विल फाइंड हाई कन्वर्टिंग एसईओ कीवर्ड योर कंपटीटर्स मिस। ये भी मुझे पसंद नहीं आया। आई विल डू एडवांस एसईओ कीवर्ड रिसर्च फॉर ट्रैफिक एंड सेल्स। ये बेहतर है कदरे। इसके बाद आई विल डिलीवर प्रॉफिटेबल एसईओ कीवर्ड फॉर गूगल रैंकिंग। ये भी बेहतर है। आई विल रिसर्च लो कंपटीशन कीवर्ड दैट एक्चुअली वर्क। ये भी अच्छा है। उसके बाद है आई विल
बी यूर एसईओ कीवर्ड रिसर्च एक्सपर्ट फॉर एक्सक्लूसिव ग्रोथ। तो ये भी कदरे बेहतर है, ये भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई विल अनकवर हिडन एसईओ कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग वेबसाइट स्टोर्स। तो इस तरह से ये भी अच्छे लिखी हुई है। मैं इसको और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेती हूँ कि बाकी के कीवर्ड्स में क्या बात हो रही है। तो नीचे इसने फाइंड गोल्डन एसईओ कीवर्ड फॉर स्काई रॉकेट यूर रैंकिंग, यानी वो नॉर्मली बताया हाई रैंकिंग होता है ना, नॉर्मली वर्ड यूज किया जाता है, तो इसने थोड़ा सा वर्ड को चेंज कर दिया स्काई रॉकेट, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखूं तो यहाँ पे एक इसने ये वाला कीवर्ड लिखा हुआ है, जो चीज मोस्टली लोग मांग रहे होते हैं कि ऐसा कीवर्ड हमें दे जिसके अंदर लो डिफिकल्टी और हाई डिमांड हो। ठीक है, तो इसने लिखा है आई विल फाइंड एसईओ कीवर्ड विद द लो डिफिकल्टी एंड हाई डिमांड। ठीक है, उसके अलावा अगर इससे ऊपर वाला देखें आई विल डू कंपिटिटर कीवर्ड रिसर्च टू आउट रैंक, के ऊपर देखें आई विल प्रोवाइड नीश स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च फॉर टॉप रैंक। अब मुझे ये नीच स्पेसिफिक भी पसंद आ रहा है, मुझे लो डिफिकल्टी भी पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये काम करूंगी कि मैं दो जो इसने टाइटल दिए हैं इनको मैं मिक्स कर देती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, मैं कर लेती हूँ आई विल प्रोवाइड नीच स्पेसिफिक। ठीक है, नीच स्पेसिफिक तक मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नीचे ये वाला विच कीवर्ड्स विच आर इन लो डिफिकल्टी एंड हाई डिमांड, इस तरह से मैंने इन दो को मिक्स करके एक अपना यूनिक सा टाइटल क्रिएट कर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी आप अपना गिग का टाइटल ले सकते हैं। कोई एआई है वो आपका कंपटीटर नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए। आप एआई कंटेंट यूज कर सकते हैं लेकिन एआई के ऊपर फुली डिपेंड नहीं करना। तो ये तो हो गई हमारी गिग का टाइटल। उसके बाद हम आ जाते हैं गिग की डिस्क्रिप्शन पे। गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, जिस तरह आपकी गिग के अंदर आपके गिग के टाइटल का, आपकी गिग की इमेज का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसी तरह आपकी डिस्क्रिप्शन का भी रोल होता है। जो बंदा आपसे ऑर्डर प्लेस करेगा तो जाहिर है वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा कि उसकी जो डिमांड्स हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इसको चेक करने के लिए हम कोई एक गिग खोल लेते हैं। तो ये मेरे सामने एक फर्स्ट वाली गिग आ गई है, तो मैं जरा इसी को खोल के देख लेती हूँ कि इसके अंदर क्या, जो फाइवर की चॉइस वाली गिग है उसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो इसने एक बड़ा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कीवर्ड रिफर्स ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड टू योर साइट वर्ड आर ऑर्डर्ड इन डिफिकल्टी टू रैंक। इसने बड़ा शॉर्ट सा और ऑथेंटिक सा लिखा हुआ है, ये भी अच्छी है, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज चाहते हैं क्योंकि अब जो टाइम है वो टाइम चेंज है और अब के टाइम के लिए जो चीजें डिमांडेड है उनमें 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। उसमें पहली चीज आपकी इंट्रो है, दूसरी चीज जो है मेन बॉडी है व्हाट वी ऑफर, और तीसरी चीज जो है वो है कॉल टू एक्शन। इन 3 चीजों का होना गिग डिस्क्रिप्शन में बहुत जरूरी है। तो हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, किसी और गिग में देख लेते हैं जो न्यू बनी है उनको देख लेते हैं। हम और गिग हमने खोली तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये भी काफी अच्छी लिखी हुई है। इसके अंदर इसने लिखा हुआ है व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि अगर आप मुझसे ऑर्डर करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, रैंकिंग डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, कंपटीटर एनालिसिस, ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो चीज हमें चाहिए। तो ये जिसकी हमें टाइटल पसंद आया था हम इसी का जरा देख लेंगे कि इसने अपनी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से लिखी हुई है। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे काफी बेहतर लग रही है पहले वालों की निस्बत। इसने स्टार्ट में लिखा हुआ है आर यू बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर गेमिंग बिजनेस, हियर इज द राइट प्लेस फॉर यूर टू बोस्ट एंड रैंक योर कीवर्ड टू रैंक ऑन गूगल फॉर मोर विजिबिलिटी फॉर यूजर्स टू सर्च इजीली। ठीक है, उसके बाद इसने लिखा है व्हाट वी ऑफर और व्हाई टू चूज मी, ये दो बहुत अच्छी चीजें हैं। उसके बाद इसने कॉल टू एक्शन भी इसमें ऐड किया हुआ है, काइंडली प्लेस योर ऑर्डर टू डू द कीवर्ड किंग। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे डिस्क्रिप्शन। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो चीज आपको लग रही है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे। हो सकता है कि पहले वाले उसमें ऑप्शन ना हो बोल्ड का, लेकिन अब तो ऑप्शन है आपके पास कि आप बोल्ड कर सकते हैं जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद हम इसको स्क्रॉल करके किसी और गिग की भी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। हमारे पास एक और गिग आ जाती है, इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से। आई विल यूज एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है, ये इसने एक टूल भी लिखा हुआ है। इसके अंदर अबाउट द गिग को देख लेते हैं। इसके अंदर इज योर वेबसाइट एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस यूजिंग एसएमरश। अच्छा, इसने लिखा हुआ है इज योर वेबसाइट स्ट्रगलिंग टू रैंक ऑन सर्च इंजन। ये बहुत अच्छी चीज है। जब आप पहले ही उनका प्रॉब्लम लिख देते हैं कि आपको अगर ये वाला प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रहा है एंड यू नीड टू कम्पिटेटिव एज, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करें, तो आप भाई बड़ी अच्छी जगह पे आ गए हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसने लिखा है कि इसको कौन कौन सी टाइप की ये कीवर्ड रिसर्च करेगा। उसके बाद इसने लिखा है कंपटीटर एनालिसिस जो है वो कहाँ से ये करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट मेक मी डिफरेंट फ्रॉम अदर। पीछे वाली गिग में आपने देखा था उसने लिखा हुआ था व्हाई टू चूज मी, इसने लिखा हुआ है व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसका कॉल टू एक्शन देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फील फ्री टू कंटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे कंटेक्ट कर
करने में ईजी फील करें। तो ये एक अच्छा कॉल टू एक्शन है, मुझे इसकी गिग डिस्क्रिप्शन पसंद आ रही है। तो मतलब ये है कि जिस वक्त आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, तो उस वक्त अपने कंपटीटर्स की गिग डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें। अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि हमने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन बनानी किस तरह से है। अव्वल तो अगर हम कोशिश करें कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है अपने कंपटीटर्स की, उनको देखें और उनको देखने के बाद हम अपनी ही बना लें। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम AI के थ्रू भी अपनी गिग डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जाके ChatGPT के ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिखा, मैंने लिखा आई एम प्रोवाइडिंग SEO कीवर्ड रिसर्च फाइवर राइट अट्रैक्टिव गिग डिस्क्रिप्शन फॉर मी इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन व्हाट वी ऑफर एंड कॉल टू एक्शन, कि इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसने मुझे एक गिग डिस्क्रिप्शन लिख दी, ये भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आर यू टायर्ड फॉर पब्लिशिंग कंटेंट डजंट रैंक ऑन और ब्रिंग ट्रैक, ये चीज़ बहुत अच्छी है। जब आप शुरू में ही प्रॉब्लम बता देते हो ना, उस वक्त जो यूज़र है उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन फील होती है कि इसके पास मेरा प्रॉब्लम है, तो यानी इसके पास इसका सोल्यूशन भी होगा। उसके बाद नीचे इसने लिखा हुआ है व्हाट वी ऑफर, ये भी हम ज़रूर ऐड करेंगे। उसके बाद है माई कीवर्ड रिसर्च इंक्लूड, ये भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें, टूल आई यूज, ठीक है, ये टूल आई यूज अक्सर लोग इसको रिकमेंड करते हैं, अक्सर नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ ऐड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वाई टू चूज मी, ये अच्छी चीज़ है, ये आप ऐड करें। और उसके बाद हू दिस गिग इज परफेक्ट फॉर, किन लोगों के लिए ये गिग जो है परफेक्ट है। आप ये चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो ना चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लेंथी भी नहीं कर। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉल टू एक्शन, क्लिक ऑर्डर नाउ एंड लेट्स फाइंड द कीवर्ड दैट एक्चुअली ब्रिंग ट्रैफिक एंड सेल। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉल टू एक्शन है। ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं, या अपना कॉल टू एक्शन आप चेंज करना चाहे तो दोबारा भी इससे लिखवा सकते हैं। यानी अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम इसे कह सकते हैं कि इसको दोबारा से लिख। तो इस तरह से हम अपना परफेक्ट गिग टाइटल और परफेक्ट गिग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे। हम सबसे पहले क्रोम पे आ जाते हैं, यहाँ पे जाके हम फाइवर सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाने वाली वेबसाइट को हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम ज्वाइन पे या फिर बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देते हैं। बिकम अ सेलर पर अगेन क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पे ईमेल कंटिन्यू विद गूगल और ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे कंटिन्यू विद गूगल कर देती हूँ। मेरा एक ही अकाउंट इस पर लॉगिन है तो उसी के साथ मैं इसे कंटिन्यू कर देती हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन पे आती है, मैं इसको वेरीफाई करती हूँ और वेरीफाई करने के बाद मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं इसकी प्रोफाइल की सेटिंग पे जाती हूँ। जब मैं प्रोफाइल की सेटिंग पे जाऊँगी तो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। ये मुझे ये कहते हैं कि या तो आप अपने, ये एक न्यू अपडेट आई है जिसमें आपको फाइवर ये कह रहा है कि आप अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसका PDF बना के या तो यहाँ डालें, ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद ब खुद जो है फाइवर में ऐड हो जाएगी। और नीचे लिखा हुआ है और कंप्लीट प्रोफाइल मैन्युअली, तो मैंने क्लिक कर दिया और कंप्लीट प्रोफाइल मैन्युअली पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है हमारा नाम और उसके साथ नीचे टाइटल लिखा हुआ है और नीचे लैंग्वेज लिखी हुई है। मैंने अपने नाम को थोड़ा सा एडिट किया। नाम को एडिट करने के बाद मैंने लिखा कि मेरी जो सर्विस है, टाइटल में मैंने अपनी सर्विस के रिलेटेड लिखा कि मेरी जो सर्विस है वो SEO कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड है। और नीचे मैंने इंग्लिश, आपको पता है कि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का होना तो मस्ट ही मस्ट है, तो मैंने इसमें इंग्लिश को सिलेक्ट करके उसका प्रोफिशिएंसी लेवल जो है उसको मैंने कर दिया प्रो। ठीक है, आप इसके साथ और लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्पेनिश और डच या जो भी लैंग्वेज आपको लगती है प्रेफरेबल, आप उसको एज कन्वर्सेशनल रख सकते हैं, जिसको हम बाद में, क्योंकि अब फाइवर ने खुद ही ट्रांसलेशन का ऑप्शन दे दिया है। कोई भी लैंग्वेज होगी तो वो उसको नीचे साथ ही ट्रांसलेशन का मैसेज में ऑप्शन आ रहा होता है, जिसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो और आप उसको इंग्लिश में समझ सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कोई इस तरह के क्लाइंट जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं तो उससे उनको आपसे बात करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोफाइल मैंने पहले ही क्रिएट करके रख दी है। आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आप एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो। इसका बैकग्राउंड जो है वो भी अच्छा सा हो और उसको एक स्माइली फेस वाली डॉक्यूमेंटेड पिक्चर जो होती है, इस तरह की पिक्चर आप रखें। और उसके बाद प्रोफाइल लगाने के बाद नीचे अबाउट आ जाएगा। अबाउट में आपने लिखना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो किस चीज़ के रिलेटेड है। इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका अबाउट है वो 600 वर्ड्स के अंडर हो। तो मैंने एक छोटा सा अपना अबाउट बनाया। मैंने ChatGPT पे जाके लिखा कि मेरी जो सर्विस है फाइवर पे वो SEO कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिख के दो। GPT ने मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। आप कोशिश करें कि अपना डिस्क्रिप्शन खुद लिखें, ये क्योंकि हम समझने के लिए करें, इसलिए मैंने ChatGPT से कहा है। हाँ, मैं ChatGPT के आइडियाज़ को यूज़ कर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कि अपना थोड़ा सा एडिट करके भी एक डिस्क्रिप्शन बना सकती हूँ। उसको लिखने के बाद इसको मैंने सेव किया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस और साथ लिखा हुआ है ऑप्शनल, कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है ऐड कर दें तो वो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो वो ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन जो है वो भी ऑप्शनल है। आपकी कोई, इन्होंने कोई डिमांड नहीं दी हुई कि मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो,
नहीं, फाइवर कह रहा है कि कोई भी एजुकेशन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो भी ऑप्शनल है, अगर नहीं भी है तो भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेट, आप जिस तरह की सर्विस दे रहे हो, अगर आपके पास उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपकी फाइवर गिग को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ठीक है, अगर तो सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये फिर भी ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद आ जाते हैं स्किल एंड एक्सपर्टीज़, आप जिस तरह की सर्विस दे रहे हो, आपकी जो स्किल्स है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो उसी के रिलेटेड होना चाहिए। मैंने क्योंकि एसईओ के रिलेटेड दे रही हूँ, तो मैंने उसी के रिलेटेड 2 जो है स्किल्स इसके अंदर ऐड कर दी, और भी इसमें स्किल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फाइवर प्रोफाइल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी गिग की तरफ कि हमने गिग किस तरह से बनानी है। गिग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इधर आ जाते हैं। जब इसके इंटरफेस पे आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारा टाइटल, गिग का टाइटल। तो ये एक शॉर्ट सा टाइटल होना चाहिए। मैंने लिखा आई विल डू कीवर्ड रिसर्च, एसईओ कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ जाती हूँ एसईओ पर तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये भी हम देखेंगे कि हमने कौन सी नीश या सब नीश सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की आई विल डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मुझसे कैटेगरी पूछी, तो कैटेगरी जाहिर है ये डिजिटल मार्केटिंग है, वो सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद सब कैटेगरी इसकी सिलेक्ट की। और इसके बाद इन्होंने कहा कि 5 जो है पॉजिटिव कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो मेरी जो गिग के रिलेटेड कीवर्ड्स थे, मैंने एसईओ कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च और इस तरह के मैंने 5 जो है वो मैंने कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर दिए। सेव एंड कंटिन्यू के बाद प्राइसिंग पे आ गई। जब प्राइसिंग पे आ गई तो इसके अंदर 3 मेथड्स थे, यानी 3 तरह की जो हम सर्विसेज देते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। ये इनके मैंने नाम रखे। नाम रखने के बाद मैंने इनके अंदर सर्विसेज ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा कि जो पहले वाली यानी जो सिल्वर है, इसके अंदर मैं 5 कीवर्ड रिसर्च करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये सिल्वर है, ये बिल्कुल स्टार्टअप है। और उसके बाद यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर मैंने लिखा कि मैं 20 कीवर्ड रिसर्च करके दूंगी, और उसके साथ मैं एक एक्शन प्लान बताऊंगी कि जिससे आपकी जो गिग है वो रैंक करेगी, जो आपकी जो भी सर्विस है वो रैंक करेगी। ठीक है, उसके बाद जो मैंने जिस वक्त डायमंड की तरफ आए तो यहाँ पे मैंने लिखा कि 30 कीवर्ड रिसर्च करके दूंगी, और उसके साथ एक्शन प्लान भी बना के दूंगी। इसके बाद मैंने डेज सेलेक्ट कर दिए कि सिल्वर के लिए मैं 1 दिन का टाइम लूंगी, और यानी विदिन 24 ये हो जाएगा, और जो गोल्ड है इसके लिए 2 डेज, और डायमंड के लिए 3 डेज, क्योंकि उनके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा। जो चैनल की एवोल्यूशन में गोल्ड और डायमंड में दूंगी, ये सिल्वर के अंदर नहीं दूंगी। उसके बाद है कि कितने प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज में दूंगी। तो मैंने लिखा कि सर्विस में मैं एक प्लेटफॉर्म की दूंगी, और सिल्वर में और गोल्ड के अंदर मैं 2 प्लेटफॉर्म की सर्विस दूंगी, और डायमंड के अंदर मैं 3 प्लेटफॉर्म की सर्विसेज दूंगी। कंप्यूटेटर रिसर्च के लिए मैंने लिखा कि मैं सिल्वर के अंदर 2 कंप्यूटेटर रिसर्च दूंगी, और गोल्ड के अंदर 4 की दूंगी, और जो डायमंड है उसके अंदर मैं 6 कंप्यूटेटर एनालिसिस की सर्विस दूंगी। टारगेट ऑडियंस की रिसर्च जो है ये मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और डायमंड के अंदर दूंगी। गोल्स एंड केपीआईज की सर्विस सिर्फ और सिर्फ डायमंड के अंदर होगी। सिल्वर की प्राइस $10 और गोल्ड की प्राइस $30, और उसके बाद मैंने लास्ट पे डायमंड की प्राइस जो है $50 रखी है। प्राइसिंग इससे ज़्यादा चल रही है, मगर मैंने कम प्राइसेस इसलिए रखी है क्योंकि मेरी जो फाइवर की प्रोफाइल है वो न्यू है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोफाइल थोड़ा रैंक करे। इसलिए मैं सर्विसेज तो वही दे रही हूँ जो बाकी लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैंने अपनी प्राइस कम रखी हुई है। अब सेम सर्विस और प्राइस कम होगी तो जाहिर है कस्टमर आएंगे, और स्टार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स चाहिए। जब मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे फिर मैं अपने रेट को बढ़ा दूंगी। प्राइसिंग ऐड करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर हम 1 एक्स्ट्रा डे काम करते हैं या ज़रा जल्दी काम करके देते हैं तो हम कितने चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप ये ऐड कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना भी करें तो इसे स्किप करके नेक्स्ट आ सकते। नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके हम नेक्स्ट अगले पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने अपनी सर्विस के रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि हम किस चीज़ पे काम करें, हमारी सर्विस किस चीज़ के रिलेटेड है, और हम इस सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कैरेक्टर लिमिट 1200 तक ही रखनी है। तो हमने क्या किया, अब वैसे तो चाहिए ये बेसिकली ये होता है कि हमें अपनी डिस्क्रिप्शन खुद ही बनानी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है अपनी डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, तो इसके लिए हम जेमिनी का या ChatGPT का यूज कर सकते हैं। मैं ChatGPT पे जाके मैंने वहाँ पे लिखा कि मेरी जो सर्विस है वो SEO कीवर्ड के रिलेटेड है, और उसके अंदर मैं SEO के लिए कीवर्ड्स रिसर्च करके दूंगी, और उसके साथ मेरे ये वाले कीवर्ड्स हैं, और मुझे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दो 1200 वर्ड्स के अंदर। मैंने ये ChatGPT को अपना प्रॉम्प्ट दिया, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट लिया तो उसने मुझे इस तरह की एक डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब इसको मैं फुली कॉपी नहीं करूँ, हम ChatGPT से 1 से 2 बार प्रॉम्प्ट 1 से 2 बार डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। जब डिस्क्रिप्शन लिख के हमारे सामने आ जाएगी तो उसको हम एडिट कर सकते हैं, उसमें कहीं पे चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर सकते हैं।
आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि आपकी जो सर्विस है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, आप क्या सर्विस दे रहे हैं। दूसरा, इस सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, यानी इसकी मेन बॉडी क्या होगी। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉल टू एक्शन। आप इसके अंदर कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे, यानी कि ऑर्डर ना हो या मैसेज ना हो, कुछ भी इस तरह का आप कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे, जिससे जो क्लाइंट है उसको आपसे कम्युनिकेशन करने में, आपको ऑर्डर करने में आसानी होगी। हमने ChatGPT से एक डिस्क्रिप्शन लेके उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे FAQ लिखा हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऐड करने का बेसिक तरीका ये है कि आप अपने कंपटीटर्स को चेक करें कि कंपटीटर्स ने कौन से क्वेश्चन दिए हों, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता है कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कौन से पूछे जाते हैं, इसलिए वो उन क्वेश्चन को पहले ही ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक FAQ लिखा, मैंने लिखा कि डू यू प्रोवाइड SEO कीवर्ड्स इन एनी लैंग्वेज, और उसके बाद मैंने उसका आंसर लिख दिया येस आई कैन डू। यानी ये आइडिया लेने के लिए था, आप इसके रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बनते हो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर, उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड करना जरूरी होता है। ये वो क्वेश्चन है जो आप अपने क्लाइंट से पूछना चाह रहे हो, आपका और उसका टाइम बच सके। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया कि मुझे जो है, मेरा जो भी कस्टमर मेरे पास आए वो मुझे ये पहले बता दे कि जो SEO जिस चीज़ के लिए वो कीवर्ड रिसर्च करवाना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है। यानी हर जो फील्ड है उसके लिए डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कोई कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं तो कोई प्रमोशनल कीवर्ड्स होते हैं, तो किस तरह का कीवर्ड उसको चाहिए, यानी उसका पर्पस क्या है, पहले मुझे वो बता देता कि जब पहले ही वो बता देगा तो मुझे आसानी होगी। इसको लिखने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाती हूँ। जब नेक्स्ट स्क्रीन पे आऊँगी तो इसके ऊपर लिखा हुआ है गैलरी। गैलरी में सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी गिग इमेज। यहाँ लिखा हुआ है कि आप 1 से 3 तक गिग इमेजेस अपलोड कर सकते हैं या इससे भी अबव कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी गिग इमेज, एक गिग इमेज ही परफेक्ट बनी हुई होती है तो आपको 2 से 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे वीडियो का भी ऑप्शन है, उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन है। आपकी गिग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तब आपके लिए वीडियो ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रांसलेशन की या उससे डिफरेंट कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए आपको वीडियो ऐड करना ज़रूरी नहीं है। तो हमने एक गिग इमेज परफेक्टली बना के रखी हुई है। आपकी जो गिग इमेज होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हमने गिग इमेज पे एक मुकम्मल वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है कि आप अपनी गिग इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखकर अपनी एक अच्छी सी गिग इमेज क्रिएट करें या फिर आप किसी अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनर से अपनी गिग इमेज क्रिएट करवाएं, क्योंकि आपकी पूरी गिग में आपकी गिग इमेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमने एक गिग इमेज पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर दे। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और अपने लास्ट स्टेप यानी कि पब्लिश पे आ जाते हैं। जब हम पब्लिश पे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये लास्ट 2 चीज़ें हमसे मांग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है फॉर्म W9। हम फॉर्म W9 को ऑन करते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर हम US के सिटीजन हैं तो हमें उनकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना होगा। अगर तो आप US के सिटीजन हैं तब तो आप येस पे क्लिक करेंगे। मैं क्योंकि US की सिटीजन नहीं हूँ इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया। नो पे क्लिक, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और कंट्री से आपका लिंक है तो आप इसके ऊपर नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपसे आपका आईडी कार्ड पूछा जाएगा। वो आपके आईडी कार्ड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी। फेस वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद आपका नंबर, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होगी। अगर तो आपकी फ़ोन नंबर प्रोफाइल के अंदर वेरीफाई हो चुके तो दोबारा उसकी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे और आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी, लाइव हो जाएगी और ये लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गिग को हमने रैंक किस तरह से करना है। तो लोग पूछते हैं कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। तो आउटसोर्सिंग जो है ये कोई स्किल नहीं है, लेकिन इनके पास एक स्किल होती है। ये वो लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये आपकी फाइवर गिग के लिए क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये इनको हम आउटसोर्स कहते हैं, यानी ये एक एजेंसी के तौर पे काम करेंगे, एक कंपनी के तौर पे काम करेंगे। ये क्लाइंट्स को लेकर आएंगे, अपना कमीशन लेंगे, यानी ये अपना एक स्पेसिफिक कमीशन रखेंगे आपके साथ कि हम आपको क्लाइंट्स ला के देंगे, आप हमें इतना पे करेंगे, आप उन्हें पे करेंगे और वो आपको क्लाइंट्स ला कर देंगे। तो ये होता है बेसिकली आउटसोर्सिंग। फाइवर ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इसका नाम है किकस्टार। अब आप सोच रहे होंगे कि किकस्टार के क्या फायदे हैं। इसके बहुत से फायदे भी हैं। पहला फायदा ये है कि गेटिंग अप एंड रनिंग, स्टेप बाय स्टेप ये आपको गाइडेंस देंगे किस तरह से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, शो देम व्हाट यू कोट। दूसरा इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आपकी आईडी वेरीफाई होगी और उसके साथ को जो एक्सपीरियंस है वो शो करवाया जाएगा ताकि
क्लाइंट्स और आपके दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है मूव अहेड ऑफ द कंपटीशन। एआई ऑप्टिमाइजेशन के जरिए ये हमें हेल्प करेंगे कि हम किस तरह से अपनी टारगेट जो मार्केट है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद ऑन बोर्ड इन अ ब्रीज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक लाइव सेशन दिया जाएगा कि जो फाइवर के स्पेशलिस्ट है, जो इसके एक्सपर्ट्स है, वो आपको एक सेशन देंगे कि किस तरह से आप अपनी फाइवर गिग को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ज्यादा क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। इस जरिए आप अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये आपकी फाइवर गिग को इनहेंस करने में, उससे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर तो आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। जिस वक्त ज्वाइन नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो इसको सब्सक्राइब करने के कुछ चार्जेस हैं। जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है कि मंथली चार्जेस 4406 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे, और यानी अगर हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो इतना अमाउंट बनता है। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें गाइडेड ऑन बोर्ड होगा, कीवर्ड रिसर्च होगी, आईडी वेरिफिकेशन और भी बहुत सारी इसके अंदर फीचर्स होंगे। इसकी प्राइसिंग के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे हम अपना वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करके इसको खरीद सकते हैं। उसके खरीदने के बाद फाइवर खुद ही हमारी हेल्प करेगा हमारी गिग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप इसको अवेल ना करना चाहें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने तरीके से भी अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों का किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्कैम्स ऑन फाइवर। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसके साथ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह फाइवर पे जितने लोग कमा रहे हैं, जितना लोग उससे अर्न कर रहे हैं, जितना लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उतने ही लोगों के साथ स्कैम्स भी हो रहे हैं। आप लोगों को उन स्कैम से बचना है। किस तरह के स्कैम फाइवर पे होते हैं? फाइवर पे इस तरह के स्कैम्स होते हैं, स्पेशली ये होते हैं बिगनर्स के साथ। अक्सर औकात ये प्रो के साथ भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये बिगनर्स के साथ होता है, क्योंकि बिगनर्स को ज़्यादातर चीज़ों का पता नहीं होता और वो नए लोगों पर जल्दी से एतबार कर लेते हैं। तो वो लोग जो होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो इस वेट में बैठे हुए होते हैं कि कब कोई बिगनर आए और कब हम उसके साथ स्कैम करें। मोस्टली ये होता है कि जब आप फाइवर पे अपनी गिग बना लेते हो तो एक या दूसरे दिन आपकी तरफ एक मैसेज आता है कि ये लिंक ओपन करें और हमारे ऑर्डर को कंफर्म करें, या इस तरह का कोई भी मैसेज आता है जिसमें एक आउट लिंक होता है जो फाइवर से बाहर जाने का ऑप्शन दे रहा होता है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो वो लिंक आप लोगों के लिए स्कैम है। ऐसा कोई भी लिंक आपने ओपन नहीं करना। फाइवर पे जो पेमेंट मेथड है वो भी फाइवर का अपना है और उसके साथ फाइवर की रूल्स हैं वो भी फाइवर के ऊपर मेंशन है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी नहीं है जो फाइवर से बाहर जाने का आपको कहे। ठीक है, तो फाइवर खुद भी आपको ना रिकमेंड करता है कि फाइवर से बाहर जाके आप पेमेंट करें, और ना वो आपको ऐसी चीज़ें सुजेस्ट करता। और फाइवर आपसे पेमेंट लेने से पहले कोई पेमेंट नहीं मांगता और ना ही वो आपसे प्रूफ मांगता है, ना ही आपसे वो किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट मांगता है। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं आपको लिंक भेजते हैं। जब आप ये लिंक खोलते हैं तो ये आपसे कहते हैं कि अपनी फाइवर की जो पेमेंट है इसको कंफर्म करने के लिए आप अपनी बैंक डिटेल्स दें। बैंक डिटेल्स सिर्फ नहीं देनी, बैंक डिटेल्स के साथ आपके पास इतनी अमाउंट स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसे किसी भी स्कैमर पे यकीन नहीं करना। कोई भी ऐसा लिंक आता है जो आपको फाइवर से बाहर जाने का कहता है, ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना। आपको रियल ऑर्डर्स जब मिलेंगे, आपने ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो फाइवर पे आपसे डिस्कस करेंगे कि हमें इस तरह की चीजें चाहिए, यानी इस तरह की हमारी आपकी सर्विस के रिलेटेड जो हमारी डिमांड्स है उसको कंप्लीट करें। उसको कंप्लीट करने के बाद वो आपको फाइवर पर ही पेमेंट करेंगे। आप वो भी डिस्कस करेंगे कि वो आपको माइलस्टोन में देना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देंगे वो आपको। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 3 दिन में कंप्लीट होता है तो वो पहले दिन इतना अमाउंट देंगे, दूसरे दिन इतना देंगे और फिर तीसरे दिन इतना देंगे। इस तरह से देना चाहते हैं या वो आपको कंप्लीट पेमेंट करेंगे। तो ये चीजें भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो पेमेंट जो होगी वो पेमेंट भी वो फाइवर पर ही करेंगे। आउट ऑफ द फाइवर कोई भी पेमेंट नहीं हो। फाइवर पर कोई भी आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगता है तो हरगिज मत दें। अगर फिर भी फाइवर के रिलेटेड आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फाइवर का पेमेंट मेथड फाइवर के अंदर ही होता है, ये फाइवर से बाहर नहीं जाता। कभी भी अगर आपको कोई भी क्लाइंट ये कहता है कि आप फाइवर से बाहर आके पेमेंट ले, तो कभी भी ऐसा मत करें, क्योंकि वो जस्ट स्कैम होता है। फाइवर पे आप अपनी प्रोफाइल पे आएंगे, अपनी प्रोफाइल पे आके अपनी गिग के साथ आपको यहाँ पे शो हो रहा है अर्न इन फरवरी, यानी जो भी मंथ चल रहा है उसकी अर्निंग शो करवाते हैं। यहाँ पे अर्निंग वाला पेज शो हो गया। यहाँ पे अवेलेबल फंड मेरे पास 0 है, क्योंकि अभी तक मेरी कोई भी पेमेंट नहीं स्टार्ट हुई। फर्स्ट गिग है, न्यू गिग है और इसके साथ फ्यूचर पेमेंट है। अर्निंग एंड एक्सपेंसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल फंड्स है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड के। अगर मुझे जो रिसीव होती है पेमेंट उसको मैं कौन सी बैंक में लूंगी या किसी और अकाउंट में लेती हूँ, तो वो मेथड लिखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पे 3 मेथड आज आ रहे हैं। एक पायोनियर अकाउंट है, दूसरा है बैंक ट्रांसफर, तीसरा है पेपाल अकाउंट।
अब मेरे पास पायोनियर और पेपाल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है, तो मैं बैंक ट्रांसफर पे अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। जब मैं USD भी ही इसे रहने दूंगी, उसे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। वेरिफिकेशन कोड जो है मेरे व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैं यहाँ पे एंटर करूंगी और उसके साथ ही मैं अपनी बैंक डिटेल इसमें ऐड करके इसको सेव कर लूंगी। तो इस तरह से मेरी जो पेमेंट मेथड है वो सिक्योर हो जाएगा और मैं अपने फाइवर पे ही तमाम जितने ही मेरी पेमेंट्स होंगी जो मुझे लेनी है, और या मुझे अगर किसी को देनी है तो मुझे यहीं से ही ट्रांसफ़र करनी है। मैं फाइवर से बाहर जाके इसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। अगर फिर भी आपको फाइवर पेमेंट मेथड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम देखेंगे कि फाइवर के अलावा वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम क्लाइंट हंटिंग करके अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो वो है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्रैगलिस्ट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिंक्डइन, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है टिकटॉक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेसबुक। तो ये प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर हम वन बाय वन जाके ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी सर्विसेज को इनके ऊपर सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रैगलिस्ट पे कि क्रैगलिस्ट पे किस तरह से हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल पे सर्च कर लेंगे क्रैगलिस्ट, तो पहले वाली वेबसाइट को आने वाली को ऑन कर लेंगे। अब इसके ऊपर होते भी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे किसी एक जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप है, कनाडा है, US है, तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वहां से हमने सबसे पहले आके US को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट की एक कंट्री फेयरबैंक्स को सिलेक्ट कर लिया। फेयरबैंक्स को सिलेक्ट करके जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आए तो यहाँ पर सर्च बार दिया हुआ है, इसके अंदर हम अपनी जो जॉब है उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च किया SEO कीवर्ड रिसर्च, यानी जो मेरी नीश है मैंने उसी को सर्च कर लिया। यहाँ पे जब मैंने इसको सर्च किया तो ये रिजल्ट शो कर रहा है कि अभी तक ऐसी कोई भी जॉब इसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म इस सिटी के अंदर पोस्ट नहीं हुई। उसके बाद हम वापस चले जाते हैं और किसी और जगह को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने यूरोप में जाके यूरोप में कोपेनहेगन को सर्च कर लिया। जिसमें कोपेनहेगन को सर्च किया तो सामने वही स्क्रीन वापस आ गई। यहाँ पे हम अपनी जॉब को दोबारा से सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, यानी अभी तक ऐसी कोई जॉब इसके ऊपर पोस्ट नहीं हुई। लेकिन जो भी जॉब इसके ऊपर पोस्ट होगी वो हमें शो होती जाएगी साथ साथ। इसके बाद हम US में आके एम्स को सर्च कर लेते हैं। जब एम्स सिटी पे आए तो यहाँ पे हमने सर्च किया, अपनी कीवर्ड रिसर्च को सर्च किया तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज आ रही हैं। लेकिन हमें क्या, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ सर्विसेज, हमें सर्विसेज के लिए नहीं, हमें जॉब्स के लिए चाहिए। तो जॉब्स को हमने सर्च किया तो आ रहा है नो रिजल्ट फाउंड, कि इसके ऊपर भी कोई जॉब फाउंड नहीं हुई। इसके बाद हम DBanQ पे आके वही जॉब सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है कि रिमोट कॉपी स्ट्रेटेजिक में वही जॉब हमें मिल रही है। तो इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि इसकी जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिटेल्स दे रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर जॉब है या नहीं है। तो ये जरा खोल के देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एक कंपनी है कोलेशन टेक्नोलॉजीज, उनको डिमांड है SEO कीवर्ड रिसर्चर की भी और भी टेक्निकल जो जॉब्स हैं उनकी डिमांड उनके पास है, वो हायर कर रहे हैं इस तरह के जॉब्स को। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वाई यू शुड अप्लाई, आप क्यों अप्लाई कर सकते हैं, यू शुड है, आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, किस चीज़ की वजह से आप इसके ऊपर आ सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं 5-6 पॉइंट पे है, द एबिलिटी टू यूज अ वैरायटी ऑफ SEO टूल्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पेज टू वर्क ऑन, यानी आपकी जो फील्ड है SEO कीवर्ड रिसर्च, जो आपकी फील्ड है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो जो भी यहाँ पे है। तो हमने क्योंकि उसके रिलेटेड सर्च किया था तो अगर ये हमारे रिलेटेड है तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आपको ये देखना है कि इनकी जो डिमांड है यू शुड हैव में, वो डिमांड्स आप पूरी करें। अगर आप कर रहे हैं तभी जाके आप इसके ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन लिखा हुआ है कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ये रिमोट जॉब है और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ये कौन सी जगह पे है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन एंड कोलोराडो, यानी यहाँ पे ये वो पोजीशनिंग है जहाँ पे ये जॉब दी जा रही है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि अगर अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या चीजें हमसे मांगते हैं। तो यहाँ पे पहले इन्होंने जॉब्स की डिस्क्रिप्शंस दे दी है कि ये जॉब्स हैं, वर्डप्रेस डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, वेब डिजाइनर है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट है, शॉपिफाई डेवलपर है, SEO एनालिस्ट है, SEO मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर है। आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। हमने चूंकि SEO के लिए अप्लाई किया था, SEO के लिए हम सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे SEO एनालिस्ट पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसकी आगे क्या डिमांड्स आती हैं। तो जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमसे हमारा नेम, हमारा ईमेल, हमारा कांटेक्ट नंबर, सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। उसके बाद रिज्यूमे अपलोड करने का और कवर लेटर अपलोड करने का भी ये कह रहे हैं। हम रिज्यूमे बिल्ड करना और कवर लेटर बिल्ड करना भी इसी सीरीज के अंदर सीखेंगे। तो आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे और उसके साथ कवर लेटर के ऊपर अपलोड करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो सिस्टम था क्रैगलिस्ट का। अब हम नेक्स्ट जाते हैं।
टिकटॉक पे और देखते हैं कि टिकटॉक पे हम अपनी जॉब को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने टिकटॉक पे जाके लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनर। अब देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टिकटॉक पे डिमांड है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहली वीडियो आने वाली है उसके ऊपर एक बंदा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो करते हैं तो एक जो है नेक्स्ट जो पर्सन है वो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज शो कर रहा है। आप ये एक पोस्टर देख सकते हैं कि एक पोस्टर उसने बना के अपलोड किया। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है इसको ये फ़ायदा हो रहा है जो भी लोग इसकी जो व्यूज़ है, जो इसकी जो वीडियो है उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद अगर उनको इसके पोस्टर पसंद आ रहे तो वो इसको टिकटॉक पर ही ऑर्डर देंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि टिकटॉक से भी उसको ऑर्डर्स मिलेंगे। जो फाइवर पे उसको ऑर्डर्स मिल रहे थे, अपवर्क पे मिल रहे थे, तो अब एक और प्लेटफॉर्म है जिसको आप एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे थे टिकटॉक को, तो उसके ऊपर भी उसे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो आपकी सर्विस है उसके रिलेटेड आप अच्छी सी वीडियो क्रिएट करके टिकटॉक पे दे सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको क्लाइंट हंटिंग जो है सीधा सीधा टिकटॉक पर मिल जाएगी। आप कहते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो फील्ड ही ऐसी है, एसईओ के ऊपर टिकटॉक पे कैसे जाएंगे। तो हम एसईओ को सर्च कर लेते हैं, एसईओ को देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो एसईओ पर भी इसके ऊपर लोग जो है अपनी वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस बना के कंटेंट अपना दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक वीडियो ये देखिए सक्सेस इन एसईओ नीड टू 3 थिंग। अब इसने 3 चीज़ें बताई हुई हैं। अब जिनको इन 3 चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही होगी वो इनसे कंटेक्ट करेंगे, इनसे पूछेंगे और इनके साथ उनका जो एक रिलेशन बिल्ड होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। उससे क्या होगा कि इनके जो कस्टमर है, इनके जो क्लाइंट है, उनकी हंटिंग होगी। अब इसके बाद हम आर्टिकल राइटिंग को भी सर्च कर लेते हैं कि क्या आर्टिकल राइटिंग की इसके ऊपर डिमांड है। तो हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है किसी ने अपना आर्टिकल लिखा है और लिखने के बाद भी उसको अपलोड किया है टिकटॉक पे, दिखाया है कि किस तरह से मैंने अपनी आर्टिकल्स लिखा है। अब जिसने टिकटॉक चलाई और इसने ये देखा कि कितना अच्छा ये आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो उनको यहीं से ऑर्डर प्लेस करेंगे अपने लिए। ठीक है, तो ये जो है और एक नेक्स्ट वीडियो देखें तो उसके अंदर एक यूजर है वो अपनी जो आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज है वो सिखा रही हैं कि किस तरह से हम आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो टिकटॉक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने क्लाइंट को हंट करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं फेसबुक पर और देखते हैं कि फेसबुक से किस तरह से क्लाइंट हंटिंग की जा सकती है। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, सर्च कर लेती हूँ एसईओ। तो जिस वक्त हम एसईओ सर्च करते हैं, एसईओ कीवर्ड रिसर्च, अपना पूरा जो कीवर्ड है उसको मैंने लिख के सर्च किया कि जो मेरा कीवर्ड है उसके रिलेटेड यहाँ पे कोई डिमांड है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स को हम फॉलो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर हम अपनी वीकली एक पोस्ट देंगे। उस पोस्ट से ये होगा कि जितने भी लोग होंगे वो फेमिलियर होते जाएंगे हमारी सर्विसेज से और वो हमें कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी हमसे कोई सवाल पूछ लेंगे और हो सकता है कि वो यहीं पे हमको ऑर्डर्स देना स्टार्ट हो जाए। अब ये देख सकते हैं कि ये जो पहला ग्रुप हमने खोला इसके अंदर 1.3 मेंबर्स हैं और जो पहली इसके ऊपर पोस्ट की हुई वो है 750 बैकलिंक पैकेज। उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर पोस्ट है 1000 प्रीमियम बैकलिंक्स पैकेज। तो ये भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। जिसको ये पैकेज अट्रैक्टिव लगेगा वो जाहिर है वो इनसे कंटेक्ट जरूर करेंगे। उसके बाद नीचे जरा स्क्रॉल डाउन करें तो एक पोस्ट दी हुई है एसईओ कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इसके ऊपर हो रही है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट बनी हुई है। इस तरह की पोस्ट उसने देख के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जिससे जिसको भी ये सर्विसेज चाहिए होंगी वो इससे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। डेली पोस्ट नहीं करना, आपने वीक में एक बार पोस्ट करना है। डेली के पोस्ट करने से आपकी जो वैल्यू होती है वो डाउन होती है। आपको अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, डाउन नहीं करना। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो तरीका था कि ग्रुप्स के अंदर किस तरह से हम अपनी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके अलावा कौन सा तरीका है फेसबुक से क्लाइंट हंटिंग करने का। उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे आके सर्च कर लेंगे, जो हमारी कीवर्ड है, हमारा जो मेन है जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड हम जॉब्स को देख लेते हैं। इसकी जॉब्स देखने के लिए हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वी आर हायरिंग वर्डप्रेस एसईओ स्पेशलिस्ट विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी हमारी जॉब के रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट कर लें तो ईबे, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग, ये भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट कर लें एसईओ कंटेंट राइटर, नहीं, ये भी हमारी जॉब के रिलेटेड नहीं है। हम इसे और भी स्क्रॉल डाउन कर लें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉब्स भी पोस्ट हो रही है। ये 7 फेब को पोस्ट हुई थी जॉब। तो इस तरह से आप अपनी जॉब को यहाँ पे सर्च करें और देखें कि अगर इस तरह से कोई हायरिंग हो रही है तो आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी फाइंड आउट करना है कि ये जॉब रियल होनी चाहिए, फेक जॉब्स नहीं होनी चाहिए। 2 तरीके थे फेसबुक से क्लाइंट हंटिंग करने का। इसके बाद हम नेक्स्ट आ लिंक्डइन पे और देख लेते हैं कि लिंक्डइन से किस तरह से हम अपनी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे जिस वक्त हम आते हैं तो यहाँ पे हम अपनी जॉब को सर्च करने के लिए यहाँ पे जो जॉब्स का टाइटल दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे ये जॉब का टाइटल पूछेंगे। हम अपनी जॉब का टाइटल लिख लेते हैं। जॉब का टाइटल लिखने के बाद लोकेशन लिख लेते हैं। मैंने अपनी लोकेशन लिखी इस्लामाबाद पाकिस्तान के, मुझे इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर चाहिए। आप इसको रिमोट भी लिख सकते हैं अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे सोर्सर जो 4 वीक पहले अप्लाई जो जॉब पोस्ट की गई थी, इस जो सैलरी है वो 4000 से 1000 ईयर लिखी हुई है कि 1 साल की ये है और ये रिमोट जॉब है। उसके साथ इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ओवर 100 पीपल क्लिक्ड एंड अप्लाई, कि 100 लोग ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई कर
चुके हैं। जॉब को पोस्ट हुए टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, इसको 4 वीक्स गुजर चुके हैं। आपने रीसेंट जो पोस्ट हुई है उन जॉब्स को देखना है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है डेट पोस्टेड का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यानी आप इसका चेक कर सकते हैं जो 1 वीक पहले या 1 दिन पहले जो पोस्ट हुई है। ठीक है, तो इसको छोड़ के हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किसी जॉब को देख लेते हैं। नीचे है प्रोग्राम डेवलपर एडवाइजर, एक कंपनी है, उन्होंने भी एक जॉब पोस्ट की हुई है, इनको देख लेते हैं। डाउन करेंगे तो और भी जॉब्स है। अच्छा, हम इनको अगर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का क्या तरीका है वो जरा देख लेते हैं। हम इसी को सोर्सर वाली जो जॉब है इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, इनकी क्या की रिसर्चर, आपने ये देखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये आपकी जो फील्ड है उसके रिलेटेड है या नहीं। उसके बाद क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग 1 और 2 ईयर। अच्छा, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम चीजें होने के बाद ही आप इस ऐसी जॉब पर अप्लाई करें। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई हेयर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम, आपका ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन, आपके रिज्यूमे और इसके साथ आपका जो टैलेंट है रिक्वायर्ड, अगर ये चीजें हो तो ठीक है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे, आपका कम्युनिकेशन लेवल आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद ये है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द वर्क फॉर अल्फा हायर स्पेशली, आप इस जॉब के लिए हमारी जो कंपनी है उसके अंदर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि आप जो कंपनी है वो मेरी फील्ड के रिलेटेड है, इस तरह की चीजें लिख के आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे तो आप यहाँ से इजीली जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। उसके बाद दोबारा हम इस पे एसईओ सर्च कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एसईओ के रिलेटेड हमें और कौन सी जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट को देख ले तो ये भी ये हमारी फील्ड के रिलेटेड मुझे नहीं लग रही, इसलिए हम इसे जरा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आप ये देखें कि ये 5 दिन पहले पोस्ट हुई थी और 100 पीपल जो है इसके ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जरा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कि हमारी जो नीश है उसके रिलेटेड कोई जॉब पोस्ट हुई है या नहीं हुई। तो मुझे एसईओ के रिलेटेड तो जॉब नहीं मिल रही, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट कोऑर्डिनेटर की जॉब 1 घंटा पहले पोस्ट हुई है। तो ऐसी जॉब जो 1 दिन पहले पोस्ट हुई होती है, 1 हफ्ते में जो पोस्ट हुई होती है, जो 1 घंटा पहले पोस्ट हुई होती है, ऐसी होती है। इनके ऊपर अप्लाई करना जरा आसान होता है और इनके ऊपर जरा जल्दी जो कहते हैं जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो जो जल्दी अप्लाई करेगा तो उसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के। ठीक है, तो ये कंपनी भी मुझे अच्छी लग रही है, तो इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं यानी अगर ये आपकी नीश के रिलेटेड है तभी आपने उस पर अप्लाई करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे हमारा ईमेल, फोन और नंबर वगैरह मांगेंगे और जिस वक्त हम अप्लाई करेंगे तो ये हमसे खुद ही कांटेक्ट करके हमारी बाकी डिटेल वगैरह पूछेंगे और अगर हमारी जो डिटेल्स है वो उनकी डिमांड से मैच करी हुई तो वो हमें हायर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लिंक्डइन और ज्यादा इफेक्टिवली काम करें तो आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्स पे। एक्स वही है जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, तो एक एक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल पे आके यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे हायरिंग एसईओ कीवर्ड रिसर्च। तो इसके रिलेटेड जितनी भी जॉब्स इस पे पोस्ट हुई हैं वो हमें शो हो जाएंगी। सबसे पहले चार्ल्स नोबल की एक जॉब आ रही है जहाँ पे लिखे मोस्ट एसईओ कंटेंट इज क्रिएटेड इन वैक्यूम। ये इसने जस्ट एसईओ स्ट्रेटेजिक फॉर ग्रोथ के लिए कुछ चीजें बताई हुई हैं। एक्स पे अपना अकाउंट बना के अपनी सर्विसेज के रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हुए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी क्लाइंट हंटिंग में। आपको आसानी हो जाएगी जब कोई बंदा आप प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसे पता चलेगा कि अच्छा आप यहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दे रहे हो। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी अगर पोस्ट देखें, द फ्यूचर ऑफ वॉइस सर्च एसईओ, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वर्चुअल असिस्टेंट, ने भी जस्ट अपनी सर्विस के रिलेटेड एक पोस्ट दी हुई है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप अपनी इस तरह से 10 मिनट पहले इसने अपनी पोस्ट दी है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो जॉब अलर्ट एसईओ कंटेंट मार्केटिंग वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन रिमोट। तो यहाँ पे एक जॉब पोस्ट हुई है जो एक रिमोट है, यानी वर्चुअली आप करेंगे, घर से बैठ के आप इस पे काम कर सकेंगे। इसको विजिट करें, देखें, अगर ये आपको ऑथेंटिक लग रही है तो फिर जाके इसके ऊपर अप्लाई करें। और ये 48 सेकंड पहले ये जॉब पोस्ट हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये यहाँ पे अच्छी जॉब्स पोस्ट होती हैं। ये भी एक ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे भी स्कैम्स हो सकते हैं। तो आपने ये भी कंफर्म करना है कि ये जॉब ऑथेंटिक है या नहीं है। किसी भी जॉब की ऑथेंटिसिटी चेक करने के सबसे पहला पॉइंट ये होता है, अगर वो आपके नाम के अलावा, आपकी सर्विस के अलावा, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से आपकी फोटो है, जिस तरह से आपकी बैंक डिटेल है, वो मांगते हैं तो वो कभी भी ना दे। वो जॉब फेक है उसको हमेशा ही स्किप कर दे। उन्होंने लिंक दिया हुआ तो उसे हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने अप्लाई फॉर जॉब की ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सारी स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई है। इसको पढ़ने के बाद अगर ये आपकी नीड से मैच हो रही है तो आप इस यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करके इस जॉब पे अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट योर सीवी और पोस्ट योर जॉब का ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करके अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से हम फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, लिंक्डइन और क्रैगलिस्ट पर अपनी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।